अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम गांव के किनारे एक सुनसान जगह पर खेल रहे थे, जहां एक पुरानी और गहरी झील भी थी। झील के किनारे सब कुछ इंतहाई खामोश था और आसमान पर हल्के हल्के बादल थे। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। मैं और मेरा दोस्त हम बारिश से बचने के लिए इस घर की तरफ बढ़ते हैं। पनाह लेने की गर्ज से इस घर में घुस जाते हैं। हमें नहीं मालूम था कि इस घर में कुछ खौफनाक चीजें रहती हैं। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हम दोनों चौंक गए और हमने आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि बारिश और ज्यादा तेज हो गई थी। अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी और खौफ महसूस हो रहा था, जैसे हर तरफ सन्नाटा हो। हालांकि बाहर बारिश की जोरदार आवाज थी, लेकिन घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक एक कमरे से कुछ अजीब आवाजें आईं। हम दोनों ने ध्यान दिया तो और इसी लम्हे एक खौफनाक साया सामने आया। मैंने कदम पीछे किए, लेकिन हसन ने आगे बढ़कर इसको पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही इसने साए को छुआ, एक जोरदार चीख सुनाई दी और इसका जिस्म जमीन पर गिर पड़ा। मैंने हाथ लगा कर देखा तो ये मर चुका था। मैं खौफ के मारे कुछ ना कर सका और फौरन से बाहर जाने की कोशिश की। वो साया मेरी तरफ बढ़ रहा था। इस साए ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। ये साया तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। इतनी देर में मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे बारिश रुक गई हो। बारिश रुकते के साथ ही वो साया अचानक से गायब हो गया। जैसे ही मैं बाहर निकला और मैंने गांव वालों को आवाजें दी तो गांव वाले फौरन आए। उन्होंने देखा कि मेरा दोस्त मर चुका था और मेरे घर वाले मुझे अपने साथ ले गए। बाद में मुझे लोगों ने बताया कि इस घर के करीब जो भी जाता है वो बारिश की जद में आकर मर जाता है। हालांकि पूरे गांव में बारिश नहीं हुई थी, सिर्फ उसी जगह थी जहां हम दोनों थे। उसके बाद मैं उस जगह कभी नहीं गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी मुलाकात हमेशा होती रहे।